प्राण शब्द से जो लोग हिरण्यगर्भ लिए उसका खंडन कर दिया था, हो नहीं सकता। और जो वैशेषिक आदि लोग तटस्थ ईश्वर लेते हैं वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि पौरुषीय आगमस्य पुरुष श्रुति विरोधे स्वार्थ्य मानत्व योगात तटस्थ ईश्वरवाद प्रमाण युक्ति विहीन से प्रतिपत्तुम अशक्यत्वात्। पौरुषीय आगम ग्रंथ होता है, जितने भी जो दर्शन है कपिलादि के कृत उसको कहते हैं हम लोग पौरुषेय आगम, और अपौरुषेय है श्रुति। जब इन स्मृतियों का श्रुति के साथ विरोध हो जाए तब श्रुति ज्यादा प्रमाणिक है। इसे स्वार्थ मानत योगा, वो जो पौरुषेय स्मृतियां हैं दर्शन शास्त्र, वे स्वार्थ प्रमाण नहीं हो सकते। और जो तटस्थ ईश्वरवाद आपने सिद्ध किया हुए प्रमाण और युक्ति विहीन, अतएव प्रमाण, क्योंकि क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि कह दिया, तात्पर्य वाक्यांतर अनुरोध से मालूम होता है। ईश्वर सर्वभूतानम इत्यादि वचन भी है, कल्पित भेद को विशेष स्वीकार किया है। इसे आत्मनत्वेन जड़त्वादि का भय से भेद को साधने वाले जो युक्तियां हैं उनको अनुवाद करके जो आप करते हैं तो वो ठीक नहीं होता। प्रमाण और युक्ति से विहीन होने से तटस्थ ईश्वरवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तरह से प्राण के प्राण विदों पर विचार हुआ। भूतानी तत्विदा पर बोल रहे हैं। पृथ्वी तेजो वायव तत्वान, आकाश तो मानते नहीं है, यही तत्व है। तानि चत्वारि भूतानि जगत कारणानि, यही चार जो भूत है जगत के कारण। हिरण्यगर्भ नहीं, तटस्थ ईश्वर नहीं, किंतु ये चार भूत ही जगत का कारण है। ऐसे कौन कहता है? लोकायत कहा। तदपि कल्पना मात्रम, वह भी कल्पना मात्र ही है। क्यों? नहीं भूतानि स्वतः सिद्धानि जड़त्व विरोधात्, कि जो भूत है ये स्वतः सिद्ध वस्तु नहीं है। क्यों? जड़त्व है। जड़ हो और स्वतः सिद्ध हो, ये परस्पर विरोध हो जाएगा। इसीलिए चेतन ही स्वतः सिद्ध हो सकता है, जड़ बुधा भूत स्वतः सिद्ध हो नहीं सकते हैं। ना भी परत सिद्धानी, ये परत सिद्ध है ये भी नहीं सकते। स्वकीय गुणभूत चैतन्यात, परत मैंने कौन? अपने अंदर में आपस में मिश्रित होकर के जो पैदा हुआ चैतन्य के वजह से सिद्ध हो जाते हैं, तत्वभूत हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते। स्वगुण से चैतन्य से स्वग्राहकत्व योगात, अपना गुण जो चैतन्य है वह स्वयं के ग्राहक नहीं हो सकता। ये 8 नंबर टिप्पणी स्पष्ट करते हैं। भूतानाम चैतन्य विशिष्टत्व, चैतन्य ग्राह्यत्व, जो भूत है वह चैतन्य विशिष्ट होने के बाद चैतन्य से ग्रहण हो जाएंगे, ग्रहण करने योग्य हो जाएगा। ऐसे नहीं कहते हो विशिष्ट वृत्ति धर्म से विशेषण वृत्तित्व नियमात चैतन्य से चैतन्य ग्राहत्व आयातम, क्योंकि विशिष्ट वृत्ति के धर्म का ग्रहण होने पर विशेषण वृत्ति धर्म का भी ग्रहण हो जाएगा। नियम यही है। आपने नील कमल को ग्रहण किया का मतलब क्या? नील को भी ग्रहण किया, बिना नील को ग्रहण किए नील कमल कैसे बोलोगे? हाँ? विशिष्ट जब भी ग्रहण होता है तो विशेषण ग्रहण की बिना विशिष्ट का ग्रहण तो हो नहीं सकता। इसे चैतन्य विशिष्ट भूतों को मैंने ग्रहण किया, चैतन्य से कहोगे, मैंने चैतन्य से चैतन्य को ग्रहण कर दिया, ये भी कहना पड़ेगा। चैतन्य ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व वही आ गया ना। फिर चैतन्य विशिष्ट भूत में जो चैतन्य ग्राह्य है और ग्रहण कौन कर रहा है? चैतन्य। तो ग्राह्य ग्राहकत्व एक में आना, ये तो परस्पर विरोध है। या तो प्रकाशक होगा या तो प्रकाशी होगा, दोनों नहीं हो सकता। चैतन्य ग्राह्यत्व आयातम तन्न युज्यते इत्यर्थः स्वस्य स्वग्राह्यत्व से वन्यादोपि अदर्शनाति भाव, कि स्वयं का स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक हो जाए ऐसा कहीं भी देखने को मिलता नहीं। जैसे अग्नि स्वयं को जला देता है क्या? अग्नि स्व भिन्न की का ही दाहक होता है। जो अग्नि से भिन्न है वही दाही होता है। दाह्य दाहक भाव हो, चाहे इसी प्रकार से कोई भी धर्म लेंगे वह स्व के द्वारा स्वयं का ही नाशकाधिकारी नहीं कर सकते, इसलिए भूत तो हो नहीं सकते। इसको समझाया आनंदगिरी के। देखो टिप्पण करने जो व्याख्या विस्तार किया वो आनंदगिरी में संक्षेप में था कि स्वगुण से चेतन से स्वग्राहकत्व अयोगात वन्यगत औष्ण्य वन्य विषयत्व दर्शनात्, वन्यगत औष्ण्यत्व वन्य कोई विषय करे ऐसा नहीं देखने को मिलता। अतो भूतानि जगत कर्तव्य थी कल्पना व, इसलिए भूत जगत का कारण है और करता है इत्यादि जो आप कथन करते हो वो आपकी कल्पना मात्र ही है। सत्वरज तमांसी,
अब तीसरा पक्ष गुणा है गुण विदा सप्रस्ताम जो त्रयो गुणा साम्यन अवस्थिता जगतो मोहदादि लक्षण से कारणम जो साम्य रूपेण अवस्थित है समभाव से अवस्थित है वही जो विषम भाव को प्राप्त हो जाता है तो महदादि रूपा इस संसार का कारण हो जाता है सांख्या तदपि कल्पना मात्र वह भी कल्पना मात्र ही है कि साम्य स्थितानाम कारणत्व प्रलय भाव प्रसंगात कि साम्य जो स्थित जो वही कारण यदि हो जाए फिर तो प्रलय कब होगा कैसे होगा। वैषम्य भजन से निर्हेतुकत्व और यदि वैषम्य भाव को कैसे प्राप्त हुआ उसका क्या निमित्त था। जो साम्य अवस्था में रहने वाले तीन गुण अचानक विषम अवस्था क्यों प्राप्त कर गए, क्या निमित्त है इसमें, इनको विषम भाव को प्राप्त कराने वाला कौन है वो। सदा तदा पातात यदि अपने आप होते रहेगा तो सदा ही वैषम अवस्था में रह सकता है। कोई नियामक होना चाहिए ना, साम्य से विषम अवस्था, विषम अवस्था से फिर साम्य अवस्था को लाने वाला कोई न कोई नियामक अतिरिक्त होना ही पड़ेगा। उस नियामक को माने बिना स्वच्छंदता पर कहोगे तो व्यवस्था ही नहीं बनेगी, सृष्टि और पड़ेगा। सृष्टि बन रहा है इतने में अपने आप साम्य में वापस पहुंच जाएगा तो सृष्टि बनेगा ही नहीं। अब चल रहा है एकदम अचानक गायब हो जाए, अचानक साम्य अवस्था आ जाए तीनों गुणों में, कोई नियामक मानोगे तब तो भाई इतने समय तक हम सृष्टि चलाएंगे, इसके इतने समय तक प्रलय रहेगा, इतने से फिर सृष्टि बनेगी। तो सृष्टि स्थिति और लय के काल व्यवस्था आदि उतने उतने काल तक चलना है, ये सारी चीजों का नियामक उनसे भिन्न कोई न कोई मानना ही पड़ेगा। उसके बिना केवल अपने आप में वह साम्य से विषम, विषम से साम्य को आ जाए यह नहीं हो सकता। सहेतुकत्व हेतु और नित्यत्व, और इसको कोई नियामक मानोगे वो नियामक कारण कौन है, वो नित्य क्या नित्य है, नित्य है तो प्राचीन दोष अनुसंगात, नित्य है तो फिर यही कहूंगा नित्य विषम अवस्था में होती रहेगी या नित्य ही साम्य रह जाएगा। नित्य विषम रहेगा तो प्रलय कभी नहीं होगी, नित्य साम्य रहेगा तो कभी सृष्टि नहीं होगी। यदि अनित्य कहोगे हेतु अपेक्षायाम अनवस्थानात्, फिर समस्या क्या होगी। यदि वो नियामक भी अनित्य है फिर दो अनित्य परस्पर एक दूसरे का नियम नियामक कौन करेगा, इसे तीसरा मानना पड़ेगा। उसे प्रश्न नित्य क्या नित्य है, इससे सारा अवस्था दोष हो जाएगी। अतः गुण जगत के कारण है, ये भी नहीं व्यवस्था हो सकता। तत्वानि तद्विद, कल्पनांतर को कहते हैं तत्व, तीन तत्व मानते हैं शैव दर्शन वाले, आत्मा, अविद्या और शिव। यदि संक्षेपतः त्रीणी, यद्यपि शैव दर्शन में 33 माना गया, उसमें से मुख्य यही तीन ले लिया गया, इसलिए कहते संक्षेप लिख दिया यहाँ पे कि आगे में इनको लेंगे 31 में भी गिनाएंगे। 25, 26, 31 ऐसी संख्या जब गिनेंगे तत्वों की उसमें आएगा 31 करके। इसलिए संक्षेपतः शैव दर्शन वालों का तीन है। तत्वानि सर्व जगत प्रवर्तकानि, संपूर्ण जगत प्रवर्तक है यदि शैवाह मन्यन्ते तदपि कल्पना मात्रम, वह भी कल्पना मात्र ही है। कि उनसे पूछा जाए ये जो अविद्या आपने कहा है ना, आत्मा से भिन्न किया भिन्न है, आत्म भिन्न शिवस्य, और शिव आपने बताया तीन चीज बना ना, आत्मा माने जीव, अविद्या और शिव। इनमें आत्मा और अविद्या को छोड़ो, पहले आत्मा और शिव के पीछे पूछ रहे हैं ये दोनों भिन्न है या भिन्न है। जीव और ब्रह्म, शिव शब्द नाम प्रयोग कर इतने, कोई विष्णु बोलता है कुछ नाम ले ले वो अलग चीज अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से, लेकिन शैव दर्शनकार ने शिव कह दिया, वेदांत उसको ब्रह्म कहता है। जीव ब्रह्म भिन्न है कि अभिन्न है। यदि आप भिन्न कहते हो तो आत्मा भिन्न शिव से घटादि तुल्यत्व प्रसंगात, फिर तो घटादि के साथ शिव भी जड़ हो जाएगा। कि आपसे भिन्न जो वस्तु आप देख रहे हो क्या है, वो जड़ है, ये शरीर जड़ है, घटपट आदि जड़ है। जो आत्मा से भिन्नत्व अनुभव जो भी कर रहे हैं, आत्मा के तरफ प्रकाशिक रूप में जिस चीज को भी अनुभव कर रहे हैं, वे सारे प्रकाशभूता पदार्थ, भिन्न रूपा पदार्थ जड़ है। अतएव आत्मा से भिन्न यदि शिव कह देते हो, अपने से भिन्न शिव मानते हो, तो शिव भी जड़ हो जाएगा। पहला दोष तो यह है। अभिन्नत्व तत्परम तृत्व व्याघात, यदि कहो डर के मारे कहोगे नहीं फिर जीव ब्रह्म एक है, अभिन्न कहोगे फिर तो तृत्व संख्या भंग हो गया। आप जो त्रिरत्नवादी बनते हो, हमारे यहाँ 3 रत्न बोलते हो,
वो तृत्व संख्या भंग हो गया तो सिद्धांत हानि, फिर मान शास्त्रार्थ में दोष है ये, इसे आदमी परास्त हो जाता है। स्व सिद्धांत का त्याग कर दिया ना, फिर 3 माना, फिर कहे जीव ब्रह्म भेद कर लिया डर के मारे, तो 2 हो गए फिर तो, आत्मा और अविद्या। और अविद्या भी मिथ्या मान्य पड़ती हुई, माया शक्ति शक्ति मतलब अभेद स्वयं स्वीकार करते हैं। फिर एक में अद्वितीय वेदांत है ना, फिर स्व सिद्धांत को त्यागना हो गया। ये आपत्तियां हैं, इसलिए यह भी दर्शन केवल कल्पना मात्र ही है। पादा इति पादविदो, विषया इति तद्विदः, लोका इति लोकविदो, देवा इति च तद्विदः। और 4 पक्ष ला रहे हैं। एक आत्मा के 4 पाद हैं, विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय, विश्वादिपादि संपूर्ण व्यवहार के हेतु यही जगत का कारण है, ऐसा पादवेत्ता मानते हैं। और जो काम सूत्रकार वात्स्यायन महर्षि कहते विषया इति तद्विदः, है शब्दादि विषय, लड्डू पेड़ा खाना पीना मौज मस्ती, यही है सब कुछ जगत का कारण है। इसी कारण से आदमी मेहनत कर रहा है। और क्यों मेहनत करे? आदमी कमा रहा है क्यों? खाने के लिए। खा रहा है क्यों? कमाने के लिए। तो जगत चल रहा है ऐसे ही, चक्र में पड़ा हुआ है। विषय भोग के लिए ही आदमी जी रहा है। बच्चे को पढ़ाते हैं, पूछो से क्यों पढ़ रहे हो? मुझे पता नहीं। पहले छोटा हो तो मुझे पता नहीं बोलेगा, क्या करें, मम्मी पापा का डंडा है, जाना पड़ता है स्कूल, नहीं जाते पीटेंगे, इसे जाता हूँ। थोड़ा बड़ा होने के बाद पूछो उसे, हाँ मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, डीएम बनूंगा, सीएम बनूंगा, बोलेगा वो, है या नहीं? उसके लिए पढ़ रहा हूँ। फिर उसे क्या होगा तेरे को? अरे बहुत बढ़िया नौकरी मिलेगा, बड़ा सम्मान मिलेगा, मैं अनपढ़ रहूंगा तो अच्छे घर की लड़की भी नहीं मिलेगी, पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी, पत्नी बनेगी मेरी, ये सोचता है। अब उसको क्या करेगा? अरे एंजॉय करेंगे, ये तो कहेगा। पत्नी के साथ क्या करेगा? तो एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, भोग करेंगे, 4 बच्चा पैदा करेंगे, ये जिंदगी चल रहा है उसका। तो सारा लक्ष्य ही ऐसे हो जाता है आदमी का। इसलिए इसके बिना जिंदगी क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा बोलते काम सूत्रकार बात से। सब कुछ यही है, ये लड्डू पेड़ा ही भगवान है। रोटी माता, रोटी पिता, रोटी 40 एक है, रोटी 40, हनुमान 40 सुना ना आपने, वैसे रोटी 40 है। हाँ भोजन ही भगवान है, भोजन ही है। हाँ गरीबदासी संप्रदाय वाले गाते हैं इसको रोज। अब तो थोड़ा है आश्रम वहाँ होता है, जितने भी गरीबदास संप्रदाय के आश्रम सब में गाते हैं रोटी 40। केवल रोटी से मतलब नहीं, वो तो आ गया है कि सुपकार का कहानी है, वो तो केवल रोटी, या हमने कह दिया रोटी, लेकिन उसका वास्तविक तात्पर्य सकल विषय भोग। बढ़िया कपड़ा पहनना, ये भी एक विषय भोग है। आभूषणों को पहनना, बढ़िया चश्मा चाहिए, बढ़िया तिलक चाहिए, बढ़िया हर चीज चाहिए, है ना, सेंट लगा करके घूम रहे, सुगंध आना चाहिए शरीर से। तो ये सारे विषय से सब भोग्य पदार्थ, सकल चीज वही जगत कारण है, ऐसा मानने वाले लोग। उसके बाद है पौराणिक, वो कहते नहीं, इसे क्या होगा, लोकाय के लोक वेदो। पौराणिक लोग कहते नहीं, स्वर्गादि लोक प्राप्ति ही के लिए हम जी रहे हैं, इसलिए स्वर्गादि लोक ही इस जगत के प्रति कारण है। देवायति चतुर्विद, उससे भी आगे बढ़कर नहीं, अग्नि इंद्र आदि जो देवता है, जो फल को देने वाले, वही वास्तव में सारे जगत का कारण है। वो फल देते हैं और फल देने के कारण से ही उस फल की आकांक्षा करते, उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आदि उनको अनुष्ठान कर रहे हैं। इंद्राय स्वाहा, वरुणे स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, ये सब मंत्रों से हम लोग जो है आहुतियां देकर उन्हें प्रसन्न करके तत्त देव भाव आदि को प्राप्त करना चाह रहे हैं। इसे वही जगत के कारण है, जगत करता है। इस टीकाकार कहते एक आत्मनो, एकमेव द्वितीय आत्मा का विश्वादि पादा सर्वव्यवहार हेतव भवंती, विश्वादि जो पाद है यही सकल व्यवहार के प्रति कारण है। इत्यपि कल्पना मात्र निरंश आत्मनो अंश वेद कल्पना अनुपत्या पाद अनुपत्तिरित्या, क्योंकि निरंश वाले आत्मा में अंश भेद हो ही नहीं सकता, अतः पाद की भी कल्पना उत्पन्न नहीं हो सकती।
ये वास्तविक कहने पर खंडन कर दे। दिव्य वेदांत में भी अभी मांडव्य प्रसाद में क्या सुना, 4 पाद है, स्वयं आत्मा चतुष्पाद, पादा च मात्रा, मात्रा च पादा, इस मंत्र में आया हुआ है। फिर आप खंडन कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, कहते ये जो हम खंडन कर रहे हैं, जो लोग पाद को सत्य मान के बैठे हुए यही जगत के कारण है, उनका हम खंडन कर रहे हैं। और हम लोग ने जो मांडव्य में पढ़ा है वो क्या था, पादिक आत्मानुभूति के लिए समझाने हेतु एक साधन मात्र था, मिथ्याभूत साधन, मिथ्या कल्पना कर ली थी हमने। आत्मा में पाद के समान पाद, पाद इव पादक कहते भाष्यकार ने वहां मात्रा इव मात्रा कह दिया था। ये जो इसको सत्य मान रहे हैं, इसको जगत कारण मान रहे हैं, उनके खंडन कर रहे हैं। इसे अंश भेद नहीं हो सकता निरंश में, अतः पाद की कल्पना भी नहीं हो सकती। वात्स्यायन प्रवृत्ति नाम जो वात्स्यायन आदि जो भोगवादी लोग है, वात्स्यायन महर्षि जैसे वर्णन किए हैं काम सूत्र में, ऐसे तो आज तक भोगवाद आई ही नहीं है, अभी तक है नहीं। हम लोग भले बोल देते हैं पाश्चात्य संस्कृति, क्या विदेश से भोगवादी लोग है, हाय पैसा हाय भोग, सब जुगाड़ क्रम लगे हुए अनेक प्रकार की। नहीं नहीं, संशोधन करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, अनुसंधान करते रहते लेबोरेटरियों में, अधिक से अधिक उम्र तक हम भोग कर सकें, विषयों का आनंद ले सकें। उसके लिए शरीर को एकदम पुष्ट रखने के लिए अनेक प्रकार की गोलियां एक से कल्पना कर बैठे बना रहे हैं, और लेबोरेटरियां बनी हुई है, लोग लगे हैं, इन्हें भी कुछ नहीं है वास्तव में। जो काम सूत्रकार ने जिस प्रकार का दिव्य भोगों का वर्णन किया है, इस लोक में विषयों को भोगने की तरीका बताई है, वो तो आज तक कहीं देखने को नहीं मिलता। आप पढ़िए कभी काम सूत्र ग्रंथ हो, पता चलेगा। हाँ, लेकिन लंगोटी का पक्का भी होना जरूरी है, दिमाग गड़बड़ा जाएगा। आदमी को स्मरण मात्र से हो जाता है ना। ये आगे नीचे करे देखिए, अभी इसकी निंदा को शब्दादि विषय भूयो भूयो बुच्यमाना तत्व, शब्दादि विषय बारंबार जो भोग्य योग्य हैं, यही वास्तविक तत्व है। ये विभ्रम मात्रम के विषय से विषयाणांच दूरम अत्यंतम अंतरम उपभोक्तम विषमहंति विषया स्मरणादपि। विषयानुसंधान से निधि तत्वात् विषय का चिंतन बार बार भोगना, इसका निंदा की गई है, क्योंकि एक विषय दूसरे विषय से अत्यंत दूर है और अंतरम व्यवहित भी है, भिन्न भी है। जैसे आप देखते हैं कान का विषय और आंख का विषय, जीवा का विषय सब अलग अलग है, मामला एक दूसरे से संबंध नहीं है। आप मन से इनको जोड़ लेते हो, मन से तो जोड़ ले रहे हो ना। देखो कान सुनता है लड्डुओं के बारे में, लेकिन वो खा नहीं सकता। सुने हुए को किसने दिखा दिया तो आंख उसे देख सकता, लेकिन आंख खा नहीं सकता। और जो खाता है जीवा, उसको ना देखना आता है ना सुनना आता है, उसको तो पता ही नहीं लड्डू खा रहा हो, ये चीज लड्डू है, कि उसको देखना नहीं आता ना उसको सुनना आता है। इस सब विषय ऐसे बना रखे, पांचों विषय ऐसे ही है, शब्द रूप रसगंध स्पर्श। इन पांचों का विषयों को हम मन से केवल अनुसंधान करके व्यवहार कर लेते हैं, नहीं तो वास्तव में एक का विषय दूसरे के विषय के साथ अत्यंत दूर है, कोई संबंध नहीं। इसलिए उपनिषद में भी आया और लोगों में भी क्या है, किसी विषय में झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, आपसे पूछा जाए आपने देखा था कि सुना था, जब आप साक्षी में जाओगे आपसे पूछा जाएगा आप देखे थे कि सुने हो कहानी, केवल आप कहीं सुना था वो वहां पर ऐसे बोल रहे थे, कर प्रमाण नहीं, फिर सुना हुआ कोई वैल्यू नहीं, जाइए। हाँ मैं देखा था, हाँ तब तो ठीक है, बताओ कितने दूरी है आंख और कान में, 4 अंगुल का। इन कान में सुना हुआ बातों को प्रमाण नहीं माना गया, देखा हुआ को ज्यादा प्रमाण मानते हैं। और हमने कहा हमने देखा था 2 किलो मिठाई थी, किसने खाया पता नहीं, खुद खाया होता तो मालूम भी होता कैसा था, लेकिन वो तो और भी यहाँ और यहाँ के बीच में कितना है, 4 अंगुल है, लेकिन एक दूसरे का बिल्कुल विलक्षण। इसलिए कहते हैं अतरा उपभोक्तम विषम हंदी, और अंदर विलक्षणता क्या है, देखो जड़ तो खाने पर ही आपको मार डालता है, लेकिन विषयों का स्मरण करने में आपको मार डाल देता है। आदमी वहीं खत्म हो गया जब विषय स्मरण आ गया उसको,
कि जो विषय स्मरण में आ जाए उस विषय को पाने के चक्कर में पड़ जाएगा, सारा भजन ध्यान सब छूटेगा, अपना मोक्ष लक्ष्य छूट जाएगा। और उसको पाना है, उसको पाना है, उसको पाना है, दिमाग वही चलेगा, सारा तिकड़म लगाते रहेगा उसी का पीछे। इसलिए कहते हैं कि विषम हंति उपभुक्तम विषम हंति, खाया हुआ जहर केवल जो है मारता है, मैंने स्मरण किया हुआ जहर से कोई मरता नहीं। आपने जहर को स्मरण कर लिया तो सब मृत्यु हो जाएगा क्या? लेकिन विषय ऐसा नहीं है, विषय स्मरणादि विषय तो स्मरण करने मात्र से भी आदमी को भीतर से बाहर सब तरफ से मार डाल देता है। ऐसा विषयों की जब निंदा है तो यही परम तत्व कैसे हो सकता है? यह पारवार्थिक वस्तु नहीं हो सकता। तेषाम पारवार्थित्व भाव अनुपत्ते है। तब लोकायत लोकविदो भूर्भुवस्वरिति त्रयो लोका वस्तुभूता सन्ति थी लोक पौराणिका, तदपि कल्पना मात्र, वह भी कल्पना मात्र ही है। भूर्भुव तीन लोक ही वास्तव में तत्व है, यही जगत कारण है, इनकी स्थिति से सारा जगत स्थिति है। ऐसा जो पौराणिक लोग मानते हैं वो भी कल्पना मात्र है। कि स्थान भेद नेतृत्व तद आनंत्य से ध्रुवत्वात् स्वातंत्र से असिद्धत्वादित्याह लोकायति, क्योंकि जो है स्थान भेदेन भूत समुदायात्मक लोकस्य समुदाय एकत्वस्यैव उचित औचित्या, भूत समुदायात्मक लोक का समुदाय ऐक्य को लेकर के एकत्व कहना ठीक है, तीन कहना ठीक नहीं। यदि स्थान भेद को लेकर तीन लोग कह रहे हो आप, स्थान भेद पृथ्वी नीचे, भू स्व ऊपर और भुआ बीच में, स्थान भेद को वैसे तृत्व कह रहे हो क्या? क्योंकि भौतिकत्व ना ये तीनों लोग एक ही है ना, ये भी भौतिक है, वो भी भौतिक, भी भौतिक, भौतिकत्व पूरा का पूरा एक चीज है। इसे हम एक ब्रह्मांड बोल देते ना, पूरे तीन लोग, सारे लोग 14 लोग मिला करके बल्कि पूरा एक ब्रह्मांड कर दिया, एकत्व है वहां, तृतीय चतुर्थ शत्रु तो है नहीं। यदि आप स्थान भेद को लेकर के व्यवहार करते हो या गुण और भोग सामग्री का भेद वहां पर यदि करें इनको लेकर कहते हो, स्थान भेदे न तृत्व तद आनंत्य से दुरुत्तरत्वात्, तद आनंत्य स्थानानाम अनंत अनंत्येन, फिर तीन ही लोग क्यों? स्थान तो अनंत है, अनंत स्थान से अनंत लोग को जिसे कहते हैं अनंत ब्रह्मांड है, एक दो नहीं। फिर तृतीय संख्या क्यों गिना रहे हो? एक ब्रह्मांड अनंत लोक की कल्पना कर सकते हो, एक लोक के अंदर और लोक के अंदर और लोक के अंदर। इसे योग वासिष्ठ में क्या किया? एक कमरे के अंदर अनेक जगत दिखा दी। सरस्वती उपाख्यान में ये करते हैं कि भाई देखो लीला, तुम्हारी पति इसी कमरे के अंदर अपना ब्रह्मांड बना के बैठा हुआ है, वो उधर उसके अंदर है, वो अलग जगत, उसके अंदर राज्य है, सब कुछ राजा है, उसकी रानी बनी हुई है, सब कुछ है वहां पे। और देखते देखते क्या हुआ, वहां भी वो मर गया। अब उसी ब्रह्मांड एक और, उसके अंदर एक कमरे में ही, वो एक कमरे के अंदर जहां पर वो बैठी हुई है वहीं पर उस कमरे कोने में एक जगत, उस जगत के अंदर एक महल है, राजमहल, उस राजमहल राजा महाराज, उस राजमहल में एक कमरा, उस कमरे के कोने में एक और ब्रह्मांड है, देख उधर। अब वो देखो वहां पैदा हो रहा है, ऐसे दिखा दिया कहानी। ब्रह्मांड अब अगर बाहर नहीं, एक कमरे के अंदर अनंत ब्रह्मांड हो सकता है, अनंत लोक हो सकते हैं, एक तुम्हारे अपने कल्पना की दृष्टि पर डिपेंड है। और एक दूसरे का काल भूत सब कुछ भिन्न भिन्न है, इसे एक दूसरे टकराव नहीं है। यानी कि आप वहां जाकर बैठ के तो लोग वो तो ब्रह्मांड तो डूब जाएगा, आपके नीचे चटनी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप बैठे रहेंगे तो भी वो अपना जगह पर रहेगा, वो अपना अलग उसका सूक्ष्म स्तर है, उसका उस तरह से अपना काम कर रहा है। जैसे सब्जी देखो ऊपर पूरा बंद रहता है, अंदर कितने कीटाणु होते हैं, कहाँ से हवा मिल रहा है, कहाँ से पानी, कहाँ से भोजन, क्या मिल रहा है उनको, सब जिंदे हैं। यहाँ तो कह भी सकते इधर उधर छेद है, छेदों से हवा जा रहा है, हवा उनको मिल रहा है अंदर कीटाणुओं में, वहाँ कहाँ छेद है, बिल्कुल पैक सब्जी है, बाहर से कहीं छेद दिखता कुछ भी नहीं, और काटो तो अंदर में दुनिया भर दिख रहे हैं वो। इसलिए इसी प्रकार से एक केंद्र एक केंद्र बहुत हो सकता है, इसे लोगों की संख्या को कोई ठिकाना ही नहीं। तो तृतीय संख्या आपने जो कहा ये भी व्याघात हो जाती है, इसलिए अनंत होने से आपके यह कथन भी उचित नहीं बनता। और
उन लोगों को, वो लोग क्या जड़ की चेतन है? जड़ है वो। फिर स्वातंत्रता कैसे होगा जगत उत्पत्ति में? स्वातंत्र भी उसमें संभव नहीं है। तो अगर फिर चेतन देवताओं को ले लो, अग्नि इंद्रादि देव तथा फलदातारो नेश्वर, कोई ईश्वर आदि मानने की जरूरत नहीं है। अग्नि इंद्रादि देवताओं को ही तत्व फल के दाता मान लो। तथा यदि देवता कांडिया, देवता कांड के भाग को मानने वाले लोग मानते हैं, तदपि कल्पना मात्रम असमुदादि प्रयत्न उपेक्ष फलदातृत्व है। हम भी पूछते हैं हम उनसे, वो इंद्रादि हमें फल देंगे, उसे उनकी स्वतंत्रता है या हमारा कर्म उनके लिए निमित्त बनता है? यदि असमुदाय प्रयत्न को अपेक्षा करके फलदातृत्व इंद्र है, ऐसा भृत्य विशेष भाव प्रसंगात, फिर तो उनका नौकर से अलग के अंतर क्या रह गया? जैसे एक मालिक है, अपने नौकरों को जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको तनख्वाह दे रहा कि नहीं दे रहा? कितना छुट्टी मारा, सभी साहब कि हर महीना पूरा तनख्वाह दे देता क्या? छुट्टी देखेगा, किसी दिन आधा दिन छुट्टी ली, किसी दिन 1 घंटा छुट्टी लिया, किसी दिन मिनटों के हिसाब चलता है। फैक्ट्रियों में तो बड़े बड़े फैक्ट्री में वहाँ मशीन लगे हुए हैं, पंच करनी पड़ती, कार्ड डालो, वो जो टाइम जो होगा वो टाइम आएगा, इतना घंटा, इतना मिनट, इतना सेकंड पे आप गए हैं बाहर, सेकंड तक। 5 बजे जाना है आपने और आप चले गए 4:59 30 सेकंड पे, मैंने आप 30 सेकंड पहले चले गए ना, तो 30 सेकंड की तनख्वाह कटेगी। और इसे रोज रोज करते हुए क्या हो जाता है, किसी दिन 30 सेकंड, 10 सेकंड, किसी 5 सेकंड, किसी दिन 25 सेकंड, वो सब जोड़ा जाएगा। 30 दिन में तुम कुल आधा घंटा पहले चला गया था, तो आधे घंटे की तनख्वाह कटेगी। लेकिन आप 2 मिनट बाद में गए हैं तो उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, उसका कोई बोनस नहीं है। 1 सेकंड भी पहले गए तो गिनती में आ जाएगी। हाँ, आपने 1 सेकंड पहले क्यों गए पानी, वो कटेगा तनख्वाह। बाद में चाहे 1 मिनट बाद जाओ, 2 मिनट बाद जाओ, आधे घंटे बाद जाओ, उसको कोई तनख्वाह नहीं मिले, जब तक वहां रिकॉर्ड में जमा होने, जहां भाई इसको आधा घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी दिया गया था, ओवर टाइम बोलते हैं उसको। वहां रजिस्टर में जो बड़े अधिकारी लोग लिख देते हैं, हाँ इसको आधा घंटा ओटी दी गई थी, इसलिए वो आधा घंटा बाहर गया तो उसकी तनख्वाह मिलेगी। अपने मर्जी से आप आधा घंटा लेट गए, कुछ नहीं मिलने वाला। इतनी सख्ती बड़े कंपनियों में है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, हमारे प्रयत्न की अपेक्षा से वो दे रहे, फल देने वाले हैं, फिर वो तो मालिक और नौकर जैसा हो गया, फिर देवता क्या स्वतंत्र रह गए? मालिक भी स्वतंत्र नहीं है, वो नौकरों के अधीन हो गया, नौकर जैसा काम करे उसी हिसाब से उसको तनख्वाह देता है, तद्वत हो गया। वृत्ति भी विशेष भाव प्रसंगात स्वातंत्र उपकार, और इस वजह से तुम कहोगे नहीं भी इंद्र स्वतंत्र हैं, फिर तद आराधना वैर्थ्या, फिर उनकी पूजा पाठ क्यों करोगे? अपने मर्जी से सबको दे दे सुख शांति। ये स्वतंत्र देने में अपने मर्जी से क्यों नहीं दे रहे? स्वतंत्रता पूर्वक सबको सुख। आपकी पूजा पाठ करने की जरूरत क्या, हवन करने की जरूरत क्या? तो प्रसन्न होंगे तब देंगे। ये तो कुमार भट्ट ने कहा, इसलिए देवताओं को मंत्र में मान लेंगे, झंझटी खत्म करो। विग्रह हविषाम भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता फलदातृत्व चित्ते ते पंचकम विग्रहाधिकम, पहले कई बार लिखाया हुआ है और संग्रह में सब जगह में। 5 चीज को नहीं मानते इसलिए वो लोग। विग्रह, हाथ पैर वाला, कोई शरीर वाला देवता इंद्र आदि नहीं मानते। हविषाम भोग, हविष खाता है वो। आप यहाँ स्वाहा डालेंगे, यहां से वहां पहुंच जाएगा इंद्र के पास, इंद्र खाएगा वो, और उसे मोटा तकड़ा हो जाता है, पुष्ट होता है, ये भी वो नहीं मानते। ऐश्वर्य प्रसन्नता, वो बड़ा ऐश्वर्यशाली है, इसलिए बहुत माल टाले वो देता है, इसीलिए सबको देने में समर्थ है वो, इसे उसको प्रसन्न करना चाहिए, प्रसन्न होता है वो हवन से। अतएव फलदातृत्व, प्रसन्न होकर फल देता है। ये 5 चीजें वो खंडन करते हैं। मंत्रमय देवता है, आपके मंत्रमय देवता को आपने ध्यान किया, जैसे मंत्र में बता गया वैसे, उससे आपको फल मिल जाता है। तद भक्ता नाम अपनी विप्रतिपत्ति दर्शनाथ, इतना ही नहीं, चलो आप कहते हैं भगवान बड़े अच्छे होते हैं, उनके भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं, तो उनके भक्त को भी देखो ना कितने परेशान होते देखने को मिल रहे हैं। हाँ, कितनी हालत खराब थी सुदामा की, ऐसे कितने भक्त हैं, एक से एक बड़े दयनीय अवस्था में रहते हैं। इसलिए ये भी झूठी बात है वो प्रसन्न है, ऐश्वर्यवान है, ऐसे करके
यहाँ पर कथन कर रहे दर्शनार्थ तत्प्रसाद से अकिंचित कर्तव्य इसका प्रसन्न होना इत्यादि कोई विशेष बात नहीं है। इसको लड़का देवा तद्विद वेदा वेद विदो यज्ञा च तद्विद भोक्ते च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विद। ऋग्वेद आदि 4 वेद है, यही वास्तविक तत्व से इसी से संसार है। ऐसे पाठका वदंती पाठक गण पाठका अर्थानुसंधान विनैव केवल पाठ मात्र पर अर्था अर्थानुसंधान की बिना केवल वेदों को रट के वेद पाठ करने वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है पाठका है। लोग बहुत आजकल तो टाइटल ही रह गया पाठक, है ना, अमुक पाठक जी, पाठक लेखक ये सब टाइटल आजकल। तो ये पाठका का कहना है वेद ही वास्तविक तत्व जिस संसार चलता है, संसार है, सब कुछ है, नहीं वेदा लौकिक वर्ण व्यतिरिक्त दृश्यम लेकिन सिद्धांत के दैविक वर्ण मात्र है, क्योंकि वेद लौकिक वर्ण से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वर्ण समूहित है, वर्ण राशि है, वो भी शब्द राशि है, शब्दात्मक है वेद। और वो जो शब्द उसमें है लोक में प्रयुक्त शब्दों से भिन्न कोई शब्द तो है नहीं, कोई वर्ण तो है नहीं वहां। और आई तो है वहां पर भी, आई ये लौकिक भी है और इससे वेद भी है। बस अंतर क्या है लोक और वेद में, क्रमवत्ता में वर्णानाम वेद शब्द वाच्यत्व अंगीकारात, इतना है। वेद में मनमाने क्रम नहीं चलता, वानुपूर्वी है। अनादिकाल से जैसे उच्चारण हो रहा है, जैसे पाठ चल रहा है वैसे ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा फर्क किया तो नहीं, गलत। दक्षिण में देख सकते वेद पाठियों डंडा लिए बैठे रहते हैं, वो थोड़ा सा उच्चारण मारेंगे डंडे पे, लकड़ी रहता है लकड़ी पर मारते हैं, तो गलत हो गया। डंडा मारने का मतलब जहां उन्होंने मारा आपको ध्यान रखना पड़ता है कहाँ मेरी गलती हो रही, वो नहीं बोलेंगे तुम्हारा अमुक वर्ण गलत हो गया। और बोलते जाएंगे आप खट जैसे आई तो ध्यान देना पड़ेगा, मैं अमुक वर्ण उच्चारण कर खट मारा है, अमुक हमारा वर्णोच्चारण गलत हो रहा है। ऐसी कठिन शिक्षा है। इन लोक में ऐसा नहीं, गाय है, डंगर है, गौ है, नहीं शब्द कितना अंतर है, एक ही चीज के लिए अनेक शब्द आ रहे हैं। अब भ्रंश होते जा रहा है। गाय कहते पशु है, अरे सारे पशु हैं, गाय को ही पशु क्यों कहते हैं? ये हमारे पशु है बोल देते हैं, गाय को रखते हैं पशु बोलते हैं। और पहाड़ में यही है, गाय को पशु कहते हैं, पत्नी को गाय कहते हैं, औरत को। ऐसे विचित्र है। इसे लोक में क्या है, क्रम नहीं है, अपभ्रंश है, शब्दों का भी अर्थ का भी सब कुछ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश वगैरह में साला कहें तो गाली मानते हैं, मारपीट हो जाएगी। और बंगाल में बड़ा प्रेम वाचक शब्द है, वो सम्मान सूचक शब्द है। जो रामकृष्ण परमहंस सबको साला बोलते थे, इसलिए जो वहां पर आज वो सम्मान सूचक। साला नहीं बोला तो कहेंगे लो हमारी इज्जत ही नहीं किया इसने। आप साला बोलोगे तब इज्जत हुआ। वो यूपी में आए, बिहार में साला मतलब मारेंगे पीटेंगे, गाली दे दिया इसने। इसलिए यहाँ शब्दों का अर्थ में भी गड़बड़ है, लेकिन वेद में ऐसा नहीं मिलता। न शब्दार्थ में गड़बड़ है, न शब्द में गड़बड़ है, क्रम और अर्थ सब कुछ निर्णीत है। क्रमवदा में वर्णानाम वेद शब्द वाच्यत्वंगीकारात् क्रमश्च उच्चारणोपलब्धियोर अन्यतरगत वर्णेषु आरोप्यते। और क्रम भी क्या है, उच्चारण और उपलब्धि, इन दोनों में से एक आधार पर वर्णों में आरोपित कर लिया गया है और वो अनादि परंपरा से चले आ रहा है। तथा च तथा विद क्रमवदाम वर्णानाम आरोपित रूपेण वेद शब्द वाच्यत्वात् कुतो वेदानाम परमार्थता। इसलिए तथा विद क्रम जो वर्ण है उनमें भी आरोपित ही है ना, केवल जो आरोपित होता है वो पारमार्थिक कैसे होगा, सत्य कैसे होगा? अतः वेद शब्द वाच्य जो है वह भी पारमार्थिक सत्यता वाला है, यह कथन करना भी असंभव है। आप कहते ठीक है वेद नहीं है तो वेद में विहित जो यज्ञ आदि है उनको तो मानोगे आप? कहते नहीं, यज्ञ तद्विदः, ये याज्ञिक लोग होते हैं, बौधायन, लाट्यायन, लाह्यायन, कात्यायन, ये सब बड़े बड़े ऋषि लोग हुए हैं जिन्होंने यज्ञों को करने का क्रम वगैरह अनुष्ठान की पद्धतियों को लिख दिया। श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, ग्रंथों को लिख डाला इन लोगों ने। और जो वेद में
जो मंत्र आए हुए हैं, जो विधियां आई हुई हैं, उनमें जो कमियां हैं, अधूरापन है, अनिश्चय है, संशय है, उन सब को दूर करने के लिए कर्मकांड को अनुष्ठान करके देवताओं को प्रसन्न करके उन्होंने जान करके ग्रंथों को लिख दिया। अब लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ग्रंथ पढ़ा, कौन से की करना है, किस ग्रंथ में देख लो, वो जैसा उन्होंने बताया क्रम उस हिसाब से कर दो, कहानी खत्म हो गई। उन लोगों ने जिंदगी लाकर अनुसंधान करके प्रैक्टिकल किया और फिर वो ग्रंथ में जो भी वह न्यूनता है अंगों में, क्रम अक्रम वगैरह सारा चीज ठीक ठाक करके बता दिया। उन लोगों का कहना है ज्योतिषोमादि यज्ञ वस्तुभूता भवन्ति, ज्योतिषोमादि यज्ञ ही वास्तविक तत्व है, इति बौधायन प्रवृत्तयो याज्ञिका मन्यन्ते तद विभ्रांति मात्र, वह विभ्रांति मात्र है। यज्ञ व्याख्यास्यामो द्रव्यम देवता त्याग एक यज्ञ विज्ञान अभावात, कि यज्ञ की व्याख्यान करूंगा ऐसा बोल करके उन्हें क्या कहा, ये बौधायनी सूत्र, ये यद्यपि मीमांसा में क्या आया था, यज्ञ से द्वे रूपे, इन बौधायन सूत्रकार ने यज्ञ का 3 रूप माना। क्या क्या है, द्रव्य, देवता और त्याग, ये भी ले लिया उन्होंने। इनमें से एक एक को पृथक पृथक यज्ञ विज्ञान को लेकर के यज्ञ का विज्ञान स्वरूप नहीं बनता, तीनों को मिलाकर के यज्ञ विज्ञान का स्वरूप है। यज्ञ का जो पूर्ण ज्ञान स्वरूप क्या है, तीनों का मिलाकर के, केवल द्रव्य ज्ञान हो जाए फायदा नहीं, केवल देवता ज्ञान से फायदा नहीं, केवल त्याग प्रक्रिया को जानने से फायदा नहीं। समुदाय से वस्तुत्वाद, और समुदाय कभी वस्तु नहीं होता, और प्रत्येक में पारमार्थिकता नहीं रह गया, विज्ञान पूर्ण नहीं है। अतः यज्ञ ही अपने आप में वास्तव में कभी भी नहीं हो सकता है पारमार्थिक तत्व। कहते हैं यज्ञों के फल भोक्ता को मान लो, आत्मा ब्रह्म, सांख्य कहना है ना, आत्मा को भोक्ता माना उन्होंने, भोक्ता चित्त भोक्तृविदो, भोक्ता ही आत्मा न करता है सांख्या, भोक्ता आत्मा है, आत्मा कभी करता नहीं होता, आत्मा ही भोक्ता है, वही पारमार्थिक तत्व है, ऐसे सांख्यों का कहना है। तत्र भोगो यदि, तो हम पूछते हैं उसको सांख्यों से कि भाई तुम्हारी आत्मा जब भोग करने लगता है, यदि भोगता है और भोग करने लगता है तो उसमें विक्रिया होती है कि नहीं होती। जैसा भोग, भोग का मतलब क्या, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार, सुख साक्षात्कार से हर्ष होता है कि नहीं, दुख साक्षात्कार होने से विषाद होता है कि नहीं। ये आत्मा में हर्ष विषाद पे विक्रिया मानोगे, फिर वो नित्य पारमार्थिक स्वतंत्र वस्तु कहां हुआ, यह आपत्ति आ जाएगी। वे कहते हैं तो जरा भोगो यदि विक्रिया स्वीक्रियते तरी कथम न अनित्यत्वादि प्रसंग, यदि भोग को लेकर विक्रिया मानते हो फिर तो अनित्यत्वादि दोष क्यों नहीं आएगा, अवश्य आएगा। और कहोगे नहीं विक्रिया नहीं है, स्वभाव तो हो रहा है, तो सदा फिर तो सदा रहेगा, फिर मोक्ष होगा ही नहीं, सदा भोगते ही रह जाएगा आत्मा भोक्ता, स्वभावत्व सदा से। यदि विशेषन्निधि भोक्तृत्व भ्रांति रेवा, इसलिए विशेषन्निधि भोक्तृत्व है, विषयाभाव में भोक्तृत्व नहीं है, ऐसा जो आपकी जो व्यवस्था है वह एक भ्रांति मात्र ही माननी पड़ेगी। स्फटिक लोहित दृष्टांत देते ना, वो स्फटिक के में लाल रंग कैसे आया, जपा कुसुम सन्निधि की वजह से। आत्मा में भोक्तृत्व भी विषय संबंध की वजह से, यह मानना आपका सिद्धांत हानि हो जाएगी। यदि आप आत्मा में सदा ही स्वाभाविक भोक्तृत्व मान लोगे तो अन्य निमित्त से भोक्तृत्व जो कथन किया स्फटिक लोहित दृष्टांत दे करके, वह सिद्धांत आपका भंग हो जाएगा। लोह जो लाल रंग है स्फटिक में, कुसुम का निमित्त से, पुष्प का निमित्त से, अन्य निमित्त तक हुआ ना, इसका मतलब दृष्टांत के आधार पर आत्मा में भोक्तृत्व अन्य निमित्त तक माननी पड़ेगी। लेकिन आपने शास्त्रार्थ अन्य निमित्त मानने पर विक्रिया या नहीं पूछा, उस विक्रिया का रूपी दोष को दूर करने के लिए आपने स्वाभाविक मान लिया। यदि स्वाभाविक है तो सदा है, सदा है तो अन्य निमित्त तक नहीं हो सकता, सिद्धांत त्यागना हो जाएगा। इसलिए उभय तो स्पास रज्जु हो गया। स्वाभाविक मानोगे तो सिद्धांत हानि, विक्रिया मानोगे तो अनित्यता आदि दोष आ जाएगा। इसीलिए यह पक्ष भी ठीक नहीं है। कहते हैं आप आए सुपकार, हाँ भोजन वाले होटल वाले लोग है ना, चोटी वाला, विभिन्न प्रकार के पकवान, पकवान नहीं संसार है, खाना पीना, ये केवल खाने पीना, सकल भोग के विषय नहीं,
सोना चांदी आभूषण कपड़ा लत्ता सेंट वेंट सब नहीं लेना यहाँ पर। वो हो गया काम सूत्रकार का विषय में, सारा भोग्य पदार्थ ले रहे थे। इसलिए भोज्यम का, भोग्यम नहीं भोज्यम, खाने पीने वाला मामला यहाँ बढ़िया बढ़िया चाहिए, इडली डोसा सांभर चटनी ये वो दक्षिण हो तो, है नहीं। यहाँ उत्तर भारत वालों के लिए नहीं, ये क्या होता है बेकार, चावल पीस दिया बना दिया, उनको रोटी भी नहीं बनाना आता, चावल के आटे को बना के ना रोटी बोलते हैं वहाँ दक्षिण में। दक्षिण में होटल में चले जाओ, दो रोटी दो, और रोटी में क्या देगा आपको, चावल, पिसा हुआ चावल को पाउडर पानी में घोल के वो तवा में डाल के ऊपर करके दे देगा, ये रोटी है। आओगे गेहूं के आटे का अच्छे तो उनको बोलना बड़े चपाती, तब वो देगा ये वाला। इन्हें भी आपको फुल्का नहीं बनाना जानते हो, फुल्का तो जानते, फुल्का क्या होता है पता ही नहीं उनको तो। ऐसे हम लोग जिस बनाते फुल्का सूखा वो नहीं होता, कहीं होटल में नहीं मिलेगा। शहरों में मिल जाता है, क्योंकि शहरों में चारों तरफ के लोग, उत्तर भारत दक्षिण भारत सब तरह के लोग हैं, ये वहाँ कुछ ऐसे होटल हैं उनका देखा जैसे सबने सीख लिया जान लिया, नहीं तो नहीं मिलता। पंजाब में जाओ उनको परांठे चाहिए, परांठे मक्खन ऊपर है, इतना लंबा ग्लास है मट्ठा, हाँ ये ठीक, सवेरे सवेरे नाश्ता में 4 परांठे खाया ना टनाटन हो जाता है। और बनारस में जाओ सब नाश्ते में वो पूड़ी और वो जिलेबी, जिलेबी तलते रहती है वहाँ सवेरे सवेरे, बहन बनारस में देखा है ना आपने, गली गली में जहाँ देखो वहीं जिलेबी तलते रहते सवेरे सवेरे नाश्ते में। लोगों को वो चाहिए और पूड़ी चाहिए। कचौड़ी गली नाम ही रख दिया, कचौड़ी गली, कचौड़ी बनती है। अरे अलग अलग अपने अपने क्षेत्र का देखो अलग अलग है ना, ये भी कैसे नित्य होगा। ये भोग्य कोई भोज्य जो खाने पीने वाला पदार्थ यदि वास्तव में पारमार्थिक वस्तु होता, कोई एक भोज्य पदार्थ सबका प्रिय होना चाहिए सारा संसार भर में, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक देश के अंदर ना उत्तर दक्षिण का विरोध है, पूर्व पश्चिम का विरोध है। बिहार में जो तो लिट्टी बनाएंगे, लिट्टी लिट्टी बना के खाएंगे, और राजस्थान में बाफला, अपना अपना अलग अलग है हर जगह पे। गुजरात में अलग चीज, हर जगह, कश्मीर का अपना अलग। अब पूरे भारत घूमो तो पता चलेगा, आनंद आएगा। हर क्षेत्र के अपना पता चलेगा भोज्य मिथ्या तद्विधा कितना मिथ्या है ये। बाफला क्या है? बाफला क्या? ओ बड़ा कठिन है उसको खाना, एक खाते खाते पेट स्वाहा हो जाएगा। वो पहले उसको बनाते हैं आटे की चीज, उसके अंदर कुछ मसाला वसाला बनाकर भर देते हैं, उसमें भर के उसको बंद कर देते हैं। बंद करके वो पहले कंडा में पकाते हैं, पका उसको निकाल दिया, फिर उसको पानी के बाफ में, पानी नीचे उबलती रहेगी, ऊपर में झरना रख करके उसके ऊपर रख देंगे, उसको ढक देंगे, उसे पकेगा वो। फिर उसको घी में तल देंगे, बाप रे बाप। और जब देंगे घी टपकती रहेगी, ऊपर से और घी डाल देंगे, लीजिए खाइए। इतनी भारी हो जाती है ना वो चीज, एक खाते खाते आपको नानी याद आ जाएगी। वहाँ के लोगों को इतना, आप लोगों को नहीं हो पाएगा, आप जो मिर्ची खाने वालों को तो खा लेंगे वो मिर्ची के साथ, वहीं से लाल मिर्च की चटनी साथ में देंगे, लाल मिर्च की चटनी। हम तो चाट भी नहीं सकते, तो खाते वो चम्मच। आदत लोगों के अपने अपने क्षेत्र का अलग अलग अलग। ये शुभकार, इनको कहते शुभकार, भोजन बनाने वाला हलवाई। हलवाई हमको क्या है, भोज्य वस्तु इति प्रतिजानते तदपि न मधुरादि रस व्यंजनादे तदैव अन्यथात्व दर्शनाद ऐक्य रूप्य सबवात। क्योंकि एक रूप तो संभव ही नहीं, सबकी अपनी अपनी रुचि अलग है, अपनी अपनी प्रिय वस्तु अलग है। किसका रसगुल्ला प्रिय है, किसको कोई और चीज प्रिय हो रहा है। हर क्षेत्र के मिठाई में देखो ना कितना अंतर है, किसको कोई चीज प्रिय है, किसको कोई चीज प्रिय है। घेवा मिठाई होता है, घेवा है ना, घीवर घीवर घेवर बोलते हैं, घीवर बोलते हैं, अलग अलग राजस्थान। और बंगाली पूछो, अरे रसगुल्ला, रसगुल्ला से बढ़कर कोई मिठाई नहीं संसार है, ऐसे वो लोगों को अच्छा लगता है। सबके अपनी अपनी, इसलिए कहते ऐक्य रूपता तो है ही नहीं, वो पारमार्थिक तत्व कैसे होगा। ये पारमार्थिक तत्व होता तो एक रूपता होनी चाहिए, सारा संसार के लिए एक चीज को मानना चाहिए, एक चीज को खाना चाहिए प्रियतम वस्तु रूपेणा, ऐसा लेकिन होता नहीं है। इसलिए यह मत भी ठीक नहीं है। सूक्ष्म इति सूक्ष्म विदा, स्थूल इति च तद्विदा, मूर्त इति मूर्तविदो, अमूर्त इति च तद्विदा। आत्मा परमाणु के समान सूक्ष्म है, ऐसा सूक्ष्मता दिगंबर जैन लोग कहते हैं। इसे जैसा जैसा पुण्य बढ़ते जाता है, पुण्य 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 बढ़ते जाए, आत्मा हल्का होता है, हल्का 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 होता है, उड़ते 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 7 आसमान के ऊपर जाए, तीर्थंकर लोग रहते वहां पहुंचे, मुक्त हो जाता है।
हल्का होता है, सूक्ष्म होते जाता है, सूक्ष्म उड़ जाता है। अब आत्मा इतने भारी है इसलिए आप शरीर के साथ यहां बैठे हुए हैं। पाप पापों के कारण से आत्मा शरीर के अंदर बंधा हुआ यहां पड़ा हुआ है। जब पुण्य होगा तो किसी शरीर में बंधेगा नहीं। जैसा पुण्य अधिक होते जाते तब पाद से उतनी ही सूक्ष्म होकर चला जाता है। स्थूल तद्विद। लोकायतिकों में एक भेद है, चारवाकों में स्थूल शरीर को ही वो आत्मा मानते हैं। कोई इंद्रियों को आत्मा मान रहा है, कोई मन को आत्मा मान रहा है। ये सब कौन है? स्थूल वस्तुओं को आत्मा मानने वाले लोग हैं। क्यों? शरीर स्थूल है, इस अपेक्षा से वाले थोड़ा सूक्ष्म है इंद्रियां। इन मन की अपेक्षा से इंद्रियां क्या है? स्थूल है। मन भी स्थूल है बुद्धि की अपेक्षा से, विज्ञान की अपेक्षा से, है या नहीं? यद्यपि हमको लगता है इसके अपेक्षा से सूक्ष्म है इंद्रियां, स्थूल शरीर की अपेक्षा से, लेकिन वो भी स्थूल है मन की अपेक्षा से। मन भी इंद्रियों की अपेक्षा से वाले सूक्ष्म है, लेकिन बुद्धि की अपेक्षा से स्थूल है। एक सब प्रकार को इकट्ठा ले लेना, स्थूल इति स्थूल विदा। ये आत्मा स्थूल है, शरीरम आत्मा मानने वाला, इंद्रियाणी आत्मा मानने वाला, मन आत्मा मानने वाला, इन सबको यहां ले लेंगे। चार वाक्य विभिन्न प्रकार के लोग, ये भी ठीक नहीं। और मूर्त इति मूर्त विदो, साकार ब्रह्म के उपासक लोग, मूर्त आत्मवादी आगमिक लोग होते हैं। भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान सूर्य, भगवान गणपति और मैया दुर्गा, मैया, ये पंच संप्रदाय है ना हमारे यहाँ, 5 संप्रदाय। सौर संप्रदाय सूर्य को ही भगवान मानते, सूर्य से सारा जगत हुआ। गाणपत संप्रदाय गणपति से ही सब कुछ हुआ है ना। शैव संप्रदाय शिव से सब कुछ है। वैष्णव संप्रदाय विष्णु से सब कुछ है। और उसमें भी अनेकों संप्रदाय हो गया, कृष्ण संप्रदाय, राम संप्रदाय, अनेक अलग 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 है कि नहीं? ये सब वैष्णव के अंतर्गत आ गया। और उधर आपके शाक्त संप्रदाय है, दुर्गा देवी, काली देवी, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी इत्यादि, उनको सब कुछ मानने पूजा करने वाले लोग, इन सब को लेना मूर्त इति मूर्त विदो। आगमिक, इनको कहते हैं आगमिक। सौरागम, गाणपदागम, शैवागम, वैष्णवागम, शाक्तागम ग्रंथ होते हैं। तथा संप्रदाय के मूल ग्रंथों को आगम ग्रंथ कहा जाता है। और इनमें श्रुतियां भी आ जाती है कुछ कुछ उनके लिए। सूर्य संप्रदाय के लिए सूर्योपनिषद ले लेंगे, गाणपत संप्रदाय के लिए अथर्व शीर्ष गणपति शीर्षोपनिषद है, वो ले लेते हैं, है ना। शिव संप्रदाय वालों के लिए शैव उपनिषद संबंधी है, विष्णु संप्रदाय नारायण उपनिषद संबंधी है, और शक्तियों के लिए त्रिपुरा रहस्य उपनिषद है। उन्हें सकल पांचों हमारा वैदिक, इसलिए हम लोग जो वैदिक संप्रदाय करें ना, इसलिए इनको हम लोग पांचों को वैदिक संप्रदाय कहते हैं। इनका मूल वेदों में है, वेदों में उपनिषदों में आया सूर्य से सारा जगत है, सूर्यो आत्मा तत्व कष्ट। इधर गणेश जी के बारे में, शिव के बारे में, नारायण से सब कुछ उत्पन्न हुआ, विष्णु के बारे में। इस तरह से उपनिषदों में ही 5 विशिष्ट उपनिषद मिलते हैं और उनके आधार पर बना से आगम ग्रंथ है। उन आगम ग्रंथों को मानकर चलने वाले लोग आगमिक लोग, वे लोग मूर्ति, जो गणपति की मूर्ति, सूर्य का मूर्ति, विष्णु का मूर्ति, शिव जी की मूर्ति और शक्ति की मूर्ति। मूर्ति का भी स्वरूप अलग अलग, कुछ तो हाथ पैर वाला मूर्ति मान लेंगे, कुछ लोगों ने प्रतीक, नर्मदेश्वर है, शालिग्राम है ना। गणेश के लिए वंदा, सबके लिए अलग अलग मान रखे हैं हम लोग, अलग चीज मानी गई है। और शक्ति के लिए, और उसे भी शिव जी के लिए तो पारे का विशेष माना, पारे का शिवलिंग। महंगी है तो नर्मदेश्वर सस्ती मामला है ना। और इसे अभ्रक, अभ्रक की देवी का मूर्ति बनाना ही कठिन है। अभ्रक का देवी, पारे का शिव, शालग्राम विष्णु। गणपति के लिए आंख का पेड़ की जड़ से बना हुआ गणेश जी। आंख का पेड़ होता ना, आंख जिसको फूल तोड़े तो दूध टपकता है, जिसके दीपावली वगैरह में सर पर रख के स्नान करते हैं, हाँ दिवाली पर भी नहाते हैं उसमें, सप्तमी में नहाते, दिवाली पर भी। दिवाली के एक दिन पहले होता ना, उसको तैलाब व्यंजन करके स्नान करना, उसमें भी करते हैं। सफेद फूल होता है उसमें, आँख बोलते हैं हम लोग उसको, अर्क भी बोला जाता है पेड़ का। तो उसको 12 साल तक दूध देते देते उसका अभिषेक करके पूजा पाठ करने से नीचे गणेश जी बन जाती है। वो गणेश वास्तविक गणपति का स्वरूप माना। और सूर्य भगवान का है, सूर्य भगवान के लिए माणिक्य,
माणिक्य का मूर्ति सूर्य के लिए। ये पंच विशिष्ट मूर्तियों को बनाने की विधियां हैं और उन विधियों से भी मूर्तियों को बना करके उसकी पूजा करो, सर्व मोक्ष तक की ज्ञान की सारी प्राप्ति होती है, ऐसा विचार। उससे भी आपके अपने संप्रदाय से मुख्य कौन होगा उसको पीछे बैठाओ, किस दिशा में कौन से देवता बैठाना चाहिए, धर्म इसमें है धर्म सिंधु जिन्होंने जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिसका हमने अपना पुस्तक में छपाया भी है चित्र, कौन सी देवता किस दिशा में होनी चाहिए किस संप्रदाय के अनुसार, तो वो उस हिसाब से रख करके पूजा करेंगे, सकल सिद्धि सकल रिद्धि ज्ञान प्राप्ति आपके अपने संकल्प का अनुसरण इष्ट फल प्राप्ति हो जाती है। ये आगमिक लोग कहते हैं इसलिए मूर्त है, उसी को मूर्त त्रिशूलादिधारी जो महेश्वर आदि चक्रधारी इत्यादि विष्णु आदि जो भी है इनको मानना चाहिए, वही है कहते ये भी नहीं हो सकता क्या समय शरीर के समान उनका भी शरीर मान लोगे ना वो पांच भौतिक होगा, जो पांच भौतिक होगा वो अनित्य हो जाएगा, यह आपत्ति है। और लीला विग्रह की कल्पना करोगे तो विग्रह अभाव है, लीला अभाव, फिर विग्रह नहीं रहेगी तो लीला भी नहीं रह जाएगी, आपत्ति हो जाएगी। अमूर्त विधा अमूर्त सर्वाकार शून्य निस्वभाव परमार्थ वस्तु कहोगे कौन शून्यवादी कहता है, वह भी नहीं हो सकता कि परमार्थ निस्वभाव स्थिति व्याघात, क्योंकि स्वभाव रहित वस्तु और पारमार्थिक भी हो, यह कैसा हो सकता है, परस्पर विरुद्ध कथन हो जाएगा।